आसमा जहांगीर ग्रुप की कामयाबी वकला बरादरी के उसूलों पर गामजन होने की निशानी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट बार के नौमुंतखब सदर को मुबारकबाद। कहा, पीपल्स पार्टी और वकला इंसाफ और जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम की जदोजहद में इत्तेहादी हैं। रऊफ अता की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट बार मुनसिफाना इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएगा। ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है। इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे, हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। स्मॉग के मामले पर भारत से बात करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, दोनों पंजाब मिलकर ही स्मॉग से लड़ सकते हैं। मरियम नवाज ने जल्द भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने का इरादा भी जाहिर कर दिया। कहा, स्मॉग सियासी नहीं इंसानी मसला है। मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। 20 दिसंबर से अक़लियत कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। कार्ड के जरिए माहाना 10,000 रुपए मिलेंगे। कहा, नवाज शरीफ ने हमेशा कहा कि गैर मुस्लिमों को अक़लियत ना कहा जाए। हम सब बगैर तफरीक के पाकिस्तानी हैं। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। बगैर हिफाजती तदाबीर के ट्रैक्टर ट्रॉलियों का शहर में दाखिला बंद। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती है, वज़ीर आला ने स्मॉग के मामले पर पाकिस्तान और भारत मुश्तरका इक़दाम करेंगे तो बेहतरी आएगी। मरियम नवाज ने स्मॉग के खात्मे के लिए 10 साल का मंसूबा दिया है। मुतालिका इदारे काम कर रहे हैं, अवाम का ताउन जरूरी है। हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए 11 वोट खरीदे। मौलाना फजलुर रहमान का इंकशाफ। कहा, 8 वोट हमारे थे, वोट ना देते तो तरमीम का मुसव्विदा नाकाबिले बर्दाश्त होता। तरमीम में 56 शिकें थीं जिन्हें हम 22 पर ले आए हैं। DI खान में मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम ने कहा, नए इंतखाबात से ही मुल्क बच सकता है, एस्टेब्लिशमेंट को अलहदा होना पड़ेगा। बानी PTI समेत तमाम सियासी रहनुमाओं की कैदोबंद के खिलाफ हूँ। 27वीं तरमीम के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान ने कॉल दी तो लग पता जाएगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी मुल्क में इंसाफ करेंगे। काजी फाइज के साथ जो हो रहा इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया। बानी PTI बहुत जल्द रिहा होंगे। PTI रहनुमा उमर अयूब का दावा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर। मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी को मेरिट पर बरी किया गया। ये सब जाली मुकदमात हैं। चौधरी एजाज के घर उनकी 11 साला बेटी और अहलिया को घसीटा गया। राज शेख वकास के घर पर छापा मारा गया। हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। शिबली फराज की रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डंडे के जोर पर होने वाली तब्दीलियों में अवाम कैसे अपने मुस्तकबिल को रोशन देख सकते हैं। जो भी हो रहा है वो गलत और अवाम के खिलाफ है। PDMO और फॉर्म 47 की हुकूमत ने पहले करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े, अब जुल्म के रिकॉर्ड तोड़ रही है। PTI रहनुमा जरताज गुल की कड़ी तनकीद। कहा, पाकिस्तान में इस वक्त ना खवातीन महफूज है ना सियासी कारकुनान। हम दिलेरी और बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं, मुल्क से भागे नहीं। PTI की सेनेटर सानिया निश्तर मुस्ताफी हो गई। जराये के मुताबिक सानिया निश्तर ने जनेवा में बैनुल अक़वामी इदारे में मुलाजमत इख्तियार करने के बायस इस्तीफा दिया। सानिया निश्तर ने अपना इस्तीफा सेनेट सेक्रेटेरिएट को भी भिजवा दिया। सानिया निश्तर खैबर पख्तूनख्वा से 2021 में सेनेटर मुंतखब हुई थी। तहरीके इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के लिए बानी PTI को नाम भिजवा दिए। तजवीज़ करदा नामों में कोई भी वकील शामिल नहीं। कौमी असम्बली से उमर अयूब, असद कैसर अली, मोहम्मद खान और आमिर डोगर के नाम तजवीज़। सेनेट से शिबली फराज, मोहसिन अजीज और ऑन अब्बासी के नाम तजवीज़ किए गए। बानी PTI इनमें से 2 नामों की हतमी मंजूरी देंगे।
लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़म्मत। नादर को हमलावरों की शनाख्त का हुक्म दे दिया। कहा हमला करने वालों के शनाख्ती कार्ड, ब्लॉक और पासपोर्ट मंसूख किए जाएंगे। इस वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। नवाज शरीफ ने तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस वापसी की दरखास्त दायर कर दी। नैब तरामीम के बाद तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस नैब दायर इख्तियार में नहीं आता। दायर इख्तियार को देखते हुए तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस नैब को वापस भेजा जाए। दरखास्त में इस्तदा एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब से जवाब तलब कर लिया। समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात और पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खबरें गलत हैं। साबिक पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं किसी दूसरी पार्टी में जाने का सोच भी नहीं सकता। फवाद चौधरी बहुत गोलाबारी कर रहे हैं, उन्हें यही कहूंगा कि वो हाथ हल्का रखें। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डेंगू कहर ढाने लगा। 24 घंटे में 16 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे में डेंगू के 60 मरीज रिपोर्ट। मजमूई तादाद 3000 के करीब पहुंच गई। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पंजाब भर में डेंगू के आदाद शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबे में डेंगू के 168 मरीज रिपोर्ट हुए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी। 24 घंटे में 75 नए मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों की तादाद 450 के करीब जा पहुंची। कराची में डेंगू और मलेरिया के वार जारी। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 11 मरीज सामने आए। रवा माह कराची में डेंगू के मरीजों की तादाद 350 के करीब जा पहुंची। शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मलेरिया के 13 नए मरीज सामने आए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अजरबैजान का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अजरबैजान के सदर, वज़ीर दिफा, वज़ीर खारजा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और दीगर हुकाम से मुलाकातें की। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और तारीखी ताल्लुकात मजबूत करने पर बातचीत की गई। खित्ते की सिक्योरिटी और मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। FBR ने मुल्क के 56 शहरों में जायदाद की कीमत 80% तक बढ़ा दी। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। इस्लामाबाद के सेक्टर E7 में 1 मुरब्बा गज जमीन की कीमत 1.5 लाख रुपए मुकर्रर। F7 में 1,40,000 और E11 में 70,000 रुपए मुकर्रर। कराची, लाहौर और रावलपिंडी समेत दीगर शहर भी शामिल। FBR के मुताबिक कीमतों में इजाफे से ज्यादा रेवेन्यू हासिल करने में मदद मिलेगी। यौब में सरकारी स्कूल के क्लर्क ने बच्चों की फीस के पैसे जुए में लगा दिए। 9वीं और 10वीं के बच्चों ने इम्तिहानी दाखिला फीस जमा कराई थी। क्लर्क फीस के 25 लाख रुपए ऑनलाइन जुए में हार गया। स्कूल प्रिंसिपल ने वाकई की तस्दीक कर दी। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन देने का हदफ मुकर्रर। मुल्क के शुमाली इलाकों में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।